अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। मैं माया मलिक आपके साथ हाजिर है और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान। और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद होते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपके जो भी मसाइल होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं और उन सब के जो सलूशन होते हैं, उनके जवाबात होते हैं हमारे डॉक्टर के पास, वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है, मेहरबानी है। आप लोग कैसे? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और नाजरीन आपको बता दें कि हम जो भी अपना प्रोग्राम करते हैं उसमें एक टॉपिक रखते हैं ताकि उससे रिलेटेड जितने भी सवालात हों आप हमसे करें और डॉक्टर समद जो है उनके जवाबात आपको दें। और आज का जो टॉपिक है वो भी है एक ऐसा टॉपिक जो कि हर घर में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और टॉपिक है जॉइंट पेन या बैक एक, यानी कि कमर के दर्द की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, जो दर्द होती है तकलीफ, और जोड़ों और पट्ठों में दर्द। तो सर आपने टॉपिक भी सुन लिया और ये जो है मेरा पहला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि कमर का दर्द तो ऐसा है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो मैं पूछना चाहिए कमर का दर्द क्यों होता है और उसकी वजूहात बयान कर दें। कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, क्या करूं समझ नहीं आ रही है। ज़िंदगी तो अजीब हो गई है, बिज़ारगी हो गई है, बहुत बिज़ारगी है, बहुत परेशानी है, क्या करूं। अल्लाह ने ये कहाँ से मुझे ये जोड़ ये कैसे कैसे मुसीबतों में मुब्तला किए। ये होता है जोड़ों का दर्द। अब बदतरीन चीज़ जो है आप लोगों ने जो टॉपिक रखे कमर दर्द, बदतरीन चीज़ होती है। और ये जोड़ों का दर्द, क्योंकि आप जोड़ों के ज़रिए चल रहे होते हैं ना, आपके घुटने हैं, आपके बाकी जो जोड़ है मूव कर रहे होते हैं, मूव के मोमेंट के बगैर तो पॉसिबल है नहीं। कमर का दर्द, कमर आपके हमारे एक ये हयाती एक रीढ़ की हड्डी, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि पूरा बॉडी उस पे चलते हैं। तो ये अगर ना हो तो वैसे ही गोश्त की तरह इंसान पड़े रहेंगे क्योंकि हड्डी नहीं होंगे ना। तो कमर का दर्द और कमर को बरकरार सही रखना और ये जोड़ों का ख्याल रखना, इसका ये बहुत अच्छे टॉपिक आज आप लोगों ने रखा है। माया का सवाल है कि कमर के दर्द क्यों होते हैं और इसकी वजूहात क्यों है। जी, कमर का दर्द के बहुत से वजूहात है। कमर दर्द इसलिए होती है, कभी कभी मोहरों में कोई गैप आ जाता है, मोहरों के दरमियान कोई नर्व दब जाते हैं, कोई और जो कोई मसाइल, बहुत से ऐसे अवामिल है जो हो जाते हैं। और इसकी वजूहात ये है कि देखें हम हमेशा हमारे लाइफस्टाइल देखें किस तरह हुआ, एक्सरसाइज नहीं है, मोमेंट्स नहीं है, और बहुत घर में जो हमारे जो बहुत इजी चीज़ें हमें जो सोफ़े है, बेड है, जो मैट्रेस पे हम सो जाते हैं, इतनी नरमदे होते हैं, तो कमर में जो है ना खम आ जाते हैं। और साथ ही वजूहात इसके लाइफस्टाइल की, विटामिन की कमी हो सकते हैं, कोई चोट लगने से हो सकते हैं, एक्सरसाइज ना करने से हो सकता है। बहुत से ऐसी वजूहात हैं जो कि ये इसकी वजह से होता है। अच्छा ये बताइए सर कि ज़्यादातर ख़वातीन में देखा गया है कि जो तकलीफ होती है ये मर्दों में ज़्यादा होती है, किस में ज़्यादा होता है? सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपकी अभी आप जवाब दीजिएगा लेकिन पहले कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। कौन बात करें, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं सियालकोट से तैयबा बात कर रही हूँ। तैयबा जी जी तैयबा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। आज हमारा हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम डेली देख रही हूँ और मुझे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। मैं डॉक्टर की स्टूडेंट हूँ। अरे जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर से बात करनी है। बिल्कुल जी, बात कीजिए, बात कर ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। डॉक्टर मैं तैयबा बोल रही हूँ सियालकोट से, आपकी स्टूडेंट हूँ। जी जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। हाँ जी माशाल्लाह, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने थे आपके साथ। जी बिल्कुल, शेयर करें प्लीज, शेयर करें। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब वो मेरे पास एक बच्ची आ रही थी
उसके दोनों टांगों में फालिज हो गया हुआ था, दोनों टांगे काम नहीं कर रही थी। और मैंने अल्लाह के हुक्म से संदा से उसकी हीलिंग की है, 15 दिन उसकी हीलिंग की है, तो माशाल्लाह वो अब बिल्कुल चलती फिरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया था, वो कह रहे थे पता नहीं इसको क्या आया, कोई कहता था हड्डियों का दिया, तो कुछ कहता था, लेकिन जब वो मेरे पास आई है तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएगी संदा से। सही सही, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, और करते रहे, अल्लाह का फजल है। सब और भी मैंने माशाल्लाह जिसको भी किया है ना, सबको अल्लाह की रहमत से शिफा हुई है, सबको ठीक, काफी तकलीफें जो है ना सबकी खत्म हुई है, शुगर का भी किया है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह सबको बहुत ही फर्क पड़ा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का तैयबा, बहुत अच्छी बात, और बहुत खुशी हुई कि आप अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनको याद रखते हैं और उनको बताते हैं कि आपने उनके दिए हुए एक जो इल्म है उनका बिल्कुल आगे अच्छा इस्तेमाल किया है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप हमें इसी तरह से आप लोग हमें कॉल करेंगे तो आप मतलब जो भी आपकी जानने वाले हैं जो प्रॉब्लम है उनको उनके भी मसले का हल मिलेगा। तो जी डॉक्टर साहब हम डिस्कस कर रहे थे, जिया ने कर रहे थे कि मर्दों में ज्यादा होती है, मर्दों में ज्यादा होता है कि औरतों में ज्यादा होता है, क्योंकि औरतों का थोड़ा सा मर्दों की निस्बत फिजिक्स में थोड़ा फर्क पे है, थोड़ा बहुत, यानी हमारे जो वो वजह ये भी हो सकता है, देखें कि लेडीज ज्यादातर घर पे बैठे रहने, बहुत से मकसद ऐसा का उनका काम अलग है, मर्दों का बिल्कुल अलग है, मोमेंट ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा, या तो इसलिए उनकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, या एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं होते, फिर लेडीज़ का आई थिंक वज़न भी जल्दी बढ़ जाते हैं, और वो ये वजह एक और होती है कि ये नाकिस डाइटिंग करते हैं, किसी विटामिन की कमी आ जाते हैं ना, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए नाकिस डाइटिंग करते हैं, यानी ना खाते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि डाइटिंग हमने भूखे रहना है या नाकिस चीज़ें लें। अब देखिए उन्होंने खाना नहीं खाया तो उन्होंने जाके उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कैलोरीज की कोई चीज़ें ले ली, बहुत सारी चाहती हूं मैं आपसे, कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं इमरान रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी इमरान, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ लाइव। अरे तो आज का टॉपिक जो रीढ़ की हड्डी का है, बिल्कुल बिल्कुल, या कमर के बारे में, कोई भी जोड़ों का दर्द है, लेकिन मैंने जरा अपने स्किन के बारे में थोड़ी मालूमात लेनी थी। जी जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, स्किन पे ब्लैक कलर की छाइयां वगैरह बनी हुई, दबे छाए हैं और दबे 3 साल हो गए। जी 3 से 4 साल इतने हो गए। तो बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मैं गया हूँ, अच्छे सही, तो उनसे क्रीम वगैरह बहुत अच्छी क्रीम इम्पोर्टेड हर किस्म की क्रीम यूज की है, लेकिन ये जो चाहिए 3-4 साल से खत्म नहीं होती। अच्छा, ये किस वजह से स्टार्ट हुए? कोई दाने निकल रहे थे उसके जो है वो रह गए हैं, क्या है कि वजह क्या था? वजह इसकी वजह दाने वगैरह कुछ नहीं थे, ये बस अचानक स्किन बिल्कुल साफ थी। अच्छा, एक अचानक बन गया अचानक। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और है कि लीवर प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, जिगर के प्रॉब्लम है। हाँ सही, जिसको कहते हैं ना। जी जी। तो ये टेस्ट मैंने करवाया, पीसीआर करवाया, उसमें सिर्फ मामूली सा फर्क महसूस हुआ, ज्यादा नहीं। सही, ठीक है, मैं बताता हूँ लास्ट पे, मैं आपको इसके हीलिंग का तरीका बताता हूँ। परहेज के बारे में कुछ थोड़ा बता दिएगा, परहेज। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें कंटिन्यू आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, और जो लोग हमारा लास्ट पे जो मैं बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह मैं कोई टिप्स बताऊंगा ज़रूर, लास्ट पे आप ज़रूर प्रोग्राम देखते रहें। अच्छा, वही जो बात हो रही थी कि मर्दों में ख़वातीन में, वो तो आपने बता दिया। और किस एज में होती है नॉर्मली, किस एज में एक जो दर्द होता है, किस एज में जाके होता है? ज़्यादातर ये तो हर इंसान को होते हैं,
ये तो बच्चों में भी, नौजवानों में भी, जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं सब में होते हैं, मगर ज़्यादातर जो होते हैं ये 40 साल के बाद जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द ज़्यादातर आम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब वैसे जिस्म किस विटामिन की कमी की वजह से ये हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है? हड्डियों के प्रॉब्लम विटामिन की कमी की वजह से भी होती है। हाँ, ये भी एक बड़ा वजह है, जो कि मिसाल विटामिन डी है। आजकल हम धूप तो देखते ही नहीं है, और क्योंकि अजीब हालात है, मसनूई ज़िंदगी है, धूप बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हम नहीं लेते, धूप से हम बहुत से कुछ ले सकते हैं। ज़्यादातर जो अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होता है उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि उसके कैल्शियम की कमी की वजह से चूँकि हमें नाक़िस कैल्शियम मिलते हैं, प्रोसेस से गुजरी हुई चीज़ें मिलते हैं, तो नेचुरल चीज़ें तो है नहीं आजकल, सबसे प्रोसेस से गुजरी चीज़ें हम लेते हैं, तो नाक़िस ग़िज़ायत की वजह से भी, विटामिन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम। अच्छा, कौन से विटामिन लेने चाहिए? जी हमारे पास एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं विनिश बात कर रही हूँ। जी विनिश, जी बिल्कुल विनिश, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ पहले, और मैंने भी लेवल्स किए हुए हैं, और मैंने आज ये कॉल मिलाई है इसलिए ताकि मैं भी लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं और मैं बता सकूं उनको कि ये समदा हीलिंग एनर्जी हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। सही, बिल्कुल बिल्कुल बता दे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, और आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये हम सबको इससे, मेरे घर वालों ने भी इससे फ़ायदा उठाया है, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ये है कि मैं, एक तो मेरी स्टडीज इतनी टफ है, और पहले मुझे एसिडिटी के इतने प्रॉब्लम्स रहते थे, नर्व्स वीक होना, ये तमाम चीज़ों को मैंने समदा हीलिंग एनर्जी से रिजॉल्व किया है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जब से लेवल की उसके बाद से मेरी पढ़ाई में भी इतनी इम्प्रूवमेंट आई। पहले भी मैं पोजीशन होल्डर थी, लेकिन अब मैं टॉप पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ख्याल है इसमें समदा हीलिंग एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल है। आपके ख्याल है? यकीन है आपके ख्याल है कि यकीन है आपको? जी सही, सही है, ठीक है जी, बहुत अच्छे, सुन रहा हूँ मैं जी। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बाकी भी लोगों को चाहिए इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इतनी ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, और आप हम सबको इतना गाइड कर रहे हैं इस तरफ, तो मैं बहुत आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, और आप इसी तरह हमें ये गाइड करते रहें, सिखाते रहें, और हम इससे फैज़याब होते रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, और हमें कॉल करते रहिए, हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहेंगे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब की स्टूडेंट थी जैसा कि जिया, आपके सवाल क्या था? सवाल तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, मैंने सवाल किया था विटामिन आपके नहीं, वो मैं यही पूछ रही थी कि कौन से विटामिन ऐसे हैं कि जो हमें यूज करने चाहिए जब ये प्रॉब्लम हो, तो कौन कौन से विटामिन हमें यूज करने चाहिए? जी, विटामिन को हमें देखे, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी, इस हर विटामिन के अपने रोल है बॉडी में, ठीक है? तो हमें विटामिन उस हद तक लेने चाहिए और नेचुरल चीज़ों से लेने चाहिए। एक तो टैबलेट वगैरह जो भी हम सिरप, ये इंजेक्शन वगैरह, ये यानी डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग बेहद इस्तेमाल करते हैं, खुद से थोड़ी कमज़ोरी हो गई तो मल्टीविटामिन यही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे क्या हमारा लाइफस्टाइल भी हमारी कमर के दर्द का इजाफा करता है? कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं, कुछ मतलब अक्सर सारा दिन बंदा मेहनत कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, उसको करना ज़रूरी है, और सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको मतलब अक्सर मैंने देखे प्लम्बर हो गए, मिस्त्री हो गए, या कोई ऑफिस वर्क भी हो गया, कंप्यूटर पर बैठे बैठे तो भी बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है। ये जो बैठे बैठे अक्सर कहते हैं घुटने मेरे तक घुटने जवाब दे गए, अक्सर लोग कहते हैं। लाइफस्टाइल का बहुत रोल है इसमें। देखिए, अब मैं बैठा हूँ ना, तो मैं कमर गर्दन सीधा बैठ के बैठा हूँ, इस तरह के अगर कमर गर्दन इंसान सीधा बैठ के बैठता है तो कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहते हैं।
اور ریڑھ کی ہڈی کو سکون ملتا ہے, صحیح جو خون کی سرکولیشن ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے, اور جو اعصاب ہیں یعنی جو وین جو وہاں سے عصبی ریشے جو نکلتے ہیں وہ بھی ایزی ہوتے ہیں, آسانی سے باڈی کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اچھا ہوتا ہے. اور دن میں ایک بار ضرور وہ کمر کو موو دینا, موو کرنا, یعنی ایکسرسائز جو یوگا کے ایکسرسائزز ہیں یہ چیزیں کر لیں. وہ ہے جیسے نماز میں کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو مستقل وہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, یہ پرابلمز ہو ہی نہ سکتی. نماز 5 وقت اگر انسان اٹھتا اور تو وہ پرابلم ہی سالو ہو گئی, رکوع میں جاتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, بہت بہتر ہے, سب کہتے ہیں یہ بہت رکعت. جی سر ایک اور سوال کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی پرابلم ہے, یہ بیک کی پرابلم یا ریڑھ کی ہڈی کی, تو اس میں کوئی سوتے وقت کوئی خاص احتیاط کرنی چاہیے انہیں؟ بالکل کرنی چاہیے, کیونکہ یہ لازمی ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاطی تدابیر یعنی لیٹنے کا, آپ کے جو میٹرس ہے وہ اتنا زیادہ نرم دہ نہ ہو, کیونکہ اس میں جب نرم ہوتے ہے تو خم آ جاتا ہے, تھوڑا سا ہارڈ سا کچھ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھنے کا بھی طریقہ سیکھنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیئر پہ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے ہیں, ہمیشہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں, یا پھر ٹی وی دیکھتے ہیں. دیکھیں آج کل جو ہمارے پاس جو سہولیات ہے, یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یوں بیٹھ جاتا ہے نا, یوں بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑے کمر گردن سیدھا ہونا چاہیے. تو آپ کو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے جو پشت ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ریڑھ کی ہڈی کے جو وہ مریض ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے بیٹھنا چاہیے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب وقت ہو رہا ہے ہمارے بریک کا, اور یہ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, یہ بہت زبردست قسم کی ایک ٹپ ہے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ میں بھی بہت لاپرواہی کرتی ہوں, اور میں کبھی یوں بیٹھی ہوتی ہوں کبھی یوں بیٹھی ہوتی ہوں, لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکٹیو ہو کے بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو لگے کہ تم مطلب کوئی نکمی قسم کی والا ورڈ یوز کریں یا تم سست نہیں ہو. اور سست کا بھی ایک اور بات بتاؤں گی میں آپ کو, وہ بھی بریک کے بعد. لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے مایا نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ جو اس طرح کے پیشنٹ ہوں جن کو ریڑھ کی ہڈی کی کمر کے درد کی پرابلم ہو, انہیں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال ایڈ کر دیتی ہوں, تھوڑی سی اور بات پوچھ لیتی ہوں آپ سے کہ اور کس طرح کی انہیں ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, مینس کہ انہیں کس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ ان کو پرابلم نہ ہو, ان کی جو پرابلم ہے سالو ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی ابھی پہلے تو بریک تھا, ابھی ہمارے پاس کالر موجود ہے. کالر آ گئے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں خیال میں 3 دفعہ سلام کر لیا میں نے, نہیں انہیں آواز نہیں گئی ہوگی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے, زیادہ ہولڈ پہ تھا شاید اس کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یعنی آپ کا سوال ہے کہ ایک تو کس طرح سے انہیں بیٹھنا چاہیے, بیٹھنے کا سٹائل, یعنی ہماری بات ہو رہی تھی کہ لائف سٹائل ہمارے تھوڑے سے اگر ہم چینج کریں, یا پھر مقصد جو لائف سٹائل ہے وہ کیا پرابلمز لا رہے ہیں اور کیا اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا. تو سائیڈ ایفیکٹس تو ہمارے لائف سٹائل دیکھیں, جس طرح کی کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بتا دے کہ انسان ایسا ہے کہ لفٹ میں گئے اوپر نیچے آ گئے, جیسا کہ آپ نے ہاتھوں میں رکھا ہے, گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی میں گھر گئے, اور گھر سے پھر آفس, یہ ادھر ادھر. اور بلکہ لوگ تو جان بوجھ کر بھی آج کل کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے. اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کام شاید نہ کرنا پڑے, یا نوکر چوکر ہیں یا کوئی اور باتیں ہیں جو ہے نا وہ کرتے رہیں, یا اس طرح. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اگر کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے تو آپ کسی ایسی جگہ پہ پارکنگ کا کوئی بہانہ کہیں دور سے بنا کے تو پیدل جائیں اپنے آفس تک. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو بالکل اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو واک کر کے پڑھتے رہیں, بھی اچھا ہوتا ہے, تھوڑا تازہ آکسیجن بھی ملتے ہیں, ہوا بھی ملتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر آپ کئی سوچ آپ نے سوچنا ہے تو بھی چلنے پھرنے میں سوچ کا وہ بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتے ہیں تو دماغ کی ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ چلتے پھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بے ادبی معاف, کوئی وہ
मैं वाशरूम में सबसे ज़्यादा सोच आते हैं इंसान को और हल आ जाते हैं किसी मसले का, क्योंकि वहाँ इंसान हर तरह के बिजी होते हैं। वजह ये है कि देखिए ये क्या वजह है, अब बहुत सी ऐसी चीज़ों पे सर्च आज का रिसर्च हो रहे होता है कि ये क्या वजह है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये जमाइयाँ जो आती हैं ना, जमाइयों का वजह अभी तक मालूम नहीं हुआ, और कहते हैं कि नाम भी लो तो आ जाती है। हाँ, ऐसी चीज़ नाम लो, अभी आपको आ रहे हैं, कॉलर का नाम ले लेती हूँ। कॉलर कॉल आ गई डॉक्टर साहब हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए। आप कौन बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? राना खुर्रम झंग से बात कर रहा हूँ। खुर्रम कहाँ से? झंग से। झंग से। जी खुर्रम, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी पूछिए। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ है तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, तो वो पेन होता है सर्दियों में, इसका क्या इलाज है? इंजेक्शन लगवाया तो उनको पेन होता है? इंजेक्शन लगवाया था तो क्या? डिलीवरी हुई थी ना, सिजेरियन था। ठीक है ठीक है। तो उनको पेन सर्दियों में ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी जवाब दे रहे हैं आपको डॉक्टर साहब। सजरियन हुआ तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उसके रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगता है बेसिकली, तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो उनको तकलीफ होती है कमर की, और सर्दियों में बहुत पेन करता है। पेन करता है जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये देखिए सर्दियों वाले भी अपने पेन होते हैं, सर्दियों का जो गर्मियों का है वो अपना है। और डॉक्टर साहब मैंने तो ये भी सुना है कि जो पुरानी भी आपको लगी हो ना, अगर कोई, मुझे तो गर्मियों में भी चोट लगी हो ना, तो सर्दियों में मुझे उसकी पेन शुरू हो जाती है, जैसे मुझे बाजू पे लगा हो या वैसे कोई चोट लगी हो, तो मतलब ये कोई मेरा सर्दी देखिए कुछ ऑयल इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ पर गर्म रखनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़ख़म की वजह से कोई भी अगर किसी को चोट लगी है या ऐसे कोई इंजेक्शन की वजह, किसी भी चीज़ की वजह से अगर कोई पेन है तो उसकी केयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उनको आप थोड़े से पॉलिश करके किसी ऑयल से, ऑयली ऑयल से, और दूसरी बात यह है कि उनको नरम यानी गर्म रखनी चाहिए। तो कुछ चीज़ों कई चोट लगता है इंसान को तो उसको कपड़े से लपेटनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। या पाँव में होते हैं या हाथ में होते हैं या कमर पे अगर होता है तो बेल्ट्स होते हैं। सही डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। और आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल जी प्लीज बात करें। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछ रही है कि मेरा बेटा 3 मंथ्स का है और मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसके राइट बाजू में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, और वैसे भी मेरा बेबी लेट कर था, जब पैदा हुआ तब इसने रोया नहीं था, काफी दिनों बाद, काफी देर बाद रोया था, लेकिन इसके राइट बाजू में उस टाइम बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी। अब ये 3 महीने का हो गया, इसके बाजू में मूवमेंट तो है लेकिन बहुत थोड़ा मूव करता है। तो डॉक्टर्स ने अच्छा एक्सरसाइज बताई थी, जब उसको एक्सरसाइज करवाते तो उसमें ये रोता बहुत है। एक डॉक्टर्स ने ये बताए होंगे कि इसकी उम्र बढ़ते बढ़ते मूवमेंट्स आ जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना? जी डॉक्टर ने ये कहा था कि 3 मंथ तक जो है इसकी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, 3 मंथ तक इसकी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा। लेकिन इसके बाद ये बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन ये कि 3 मंथ तो अब माशाल्लाह इसके पूरे हो जाएंगे 24 को, लेकिन वो जो मूवमेंट उन्होंने कहा था 3 मंथ में मैक्सिमम मूवमेंट होगी, वो मैक्सिमम मूवमेंट नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी मूवमेंट है। ठीक है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे, परेशान ना हो उनके लिए, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा हीलर होती है जो बच्चों के में बहुत रोल अदा करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मायूसी परेशानी की वजह से, ये डॉक्टर्स ने भी आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ते बढ़ते इसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो डॉक्टर साहब कितने अर्से तक इसकी मूवमेंट सही होगी? ये होंगे इंशाल्लाह 4 महीने होंगे, ज़्यादा 5 महीने होंगे, इतने में इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक नहीं तो डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा सही मेरा बेटा? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मायूसी करने की वजह से फिर वो बच्चों में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि माँ के बच्चे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कुछ मुझे स्पेशल इसके लिए मेरे बेटे के लिए एडवाइस करना चाहें इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी तो इनके उम्र कम है, तो बहरहाल इनका ग़िज़ा के हवाले से हर तरह के उनके जो डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किए उसका
केयर करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना कि मेरी ना प्रेगनेंसी में मुझे ना फ्रेकल्स पड़ गई हैं और मेरी फ्रेकल्स अभी तक ठीक नहीं हो रही। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे मेरी फ्रेकल्स का। तो काइंडली मैं भी फोन जब बंद करूंगी तो काइंडली आप मुझे मेरी फ्रेकल्स का बता दें। चलिए ठीक है, अच्छा अभी बता रहे डॉक्टर साहब। ठीक है, या वेलकम। इनका जो देखिए, एक तो ये है कि इनका जो बच्चे का अगर हेल्प करनी है और मज़ीद तो आपको ज़रूर समझा हीलिंग एनर्जी को भी साथ अप्लाई करें, क्योंकि वो एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करेंगे कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ अच्छे हैं। और जो इनको जो दूसरे फ्रैकल्स के जो प्रॉब्लम, ये तो आजकल तकरीबन बहुत कॉमन हो गई है और बहुत ज़्यादा। प्रेगनेंसी के बाद जो होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो होते हैं ख़वातीन के फेस पर हो जाती है पिगमेंटेशन। मैंने ज़्यादातर नोट किया जिस तरह से इनका फ्रैकल के लिहाज से जो प्रॉब्लम ये बता रही हैं, ये मैंने नोट किया मेजॉरिटी जो है ना ये मतलब पहाड़ी इलाकों की तरफ या मतलब जैसा पंजाब साइड पे वहाँ ज़्यादा ये इश्यूज़ मैंने देखे हैं कि उनकी ख़वातीन जब उनके मतलब बेबी होते हैं उनके बाद उनके फेस पे छाइयाँ ज़रूर होती हैं। देखिए कोई फ्रैकल हो जाता है, वजह हो सकता है। देखिए वो बहुत से वजूहात होते हैं। एक कुछ इंटरनल होता है, कुछ जो है ना होता है कि हमारे स्किन के ऊपर बनता है, एक मादा होता है ना। डॉक्टर साहब सॉरी माज़रत चाहती हूं, कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कम कर दें, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं सीमा पाशा बात कर रही हूँ। सीमा पाशा, जी सीमा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, लतीफाबाद से। जी जी बोलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ डॉक्टर साहब नाम दीजिएगा मेरा। वालेकुम। डॉक्टर ये पूछेगा कि मेरे हस्बैंड को तो शुगर हो गई है, ठीक है, और इसके अलावा मुझे ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है मेरा वो ज्यादा है। अच्छा ठीक है, और कुछ और भी पूछना चाह रही हैं आप? हमें लाइन ड्रॉप हो गई है, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा शुगर, और आपने पिछले प्रोग्राम में इस पे बात की, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम से हट की है, मगर ये है कि जो शुगर है और जो कोलेस्ट्रॉल है ये दोनों ख़तरनाक बीमारियों में से आ जाते हैं। तो आप इसका जो डॉक्टर ने आपको परहेज़ बताया, नेचुरल चीज़ें खाएं, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज करें, अल्लाह इसको बिल्कुल क्योर करेंगे। एक्सरसाइज करें, यूट्यूब पे मेरे योगा की जो है वो कर ले आप, और थोड़ी नेचुरल ग़िज़ा, नेचुरल ग़िज़ा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल पे भी हुआ। बिल्कुल आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत इजीली हमारा ये प्रोग्राम मिल जाएगा। और बल्कि आपको इसके अलावा भी आपके जितने मसाइल हैं वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि हमने काफी टेंशन, डिप्रेशन, शुगर पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ठीक ठाक आपको एक नहीं बहुत काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी वहाँ से। जी डॉक्टर, अभी जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जॉइंट पेन होता है, कमर में दर्द होता है, तो सर ये जो जिस्मानी कमजोरी होती है इससे भी हो जाता है कमर का दर्द, या अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उससे भी होता है कि कमर के दर्द या जोड़ों में दर्द ज्यादा हो जाता है? जाहिर है इंजरी तो कमर मतलब अगर किसी भी जिस्म के हिस्से की कोई इंजरी हो जाती कोई है, भी अगर हो, या जिस्मानी कमजोरी, एनेमिक होते हैं लोग। अच्छा, जिस्मानी कमजोरी की वजह से भी बिल्कुल अगर उनको सही प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेते, बहुत बड़ा रोल है ग़िज़ा के, बहुत बड़ा रोल है कि हम हमारे फूड जो है नेचुरल हो। अगर अननेचुरल चीज़ें हम लेते हैं तो भी जोड़ों के जो दर्द है उसमें इजाफा कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जिस तरह पूछा था कि मतलब जो लोग जिनको बैकबोन का प्रॉब्लम हो, जिनको रीढ़ की हड्डी का मसले मसाइल रहते हैं, तो उनको किस तरह से बैठना चाहिए? एक तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बैठ के ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो वो मतलब नहीं कि उनको बैठना ही है, मतलब आपने जिस तरह बताया कि नहीं उनको झुक के नहीं बैठना चाहिए या वैसे नहीं बैठना चाहिए, तो उसके अलावा इनको और क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए पूरा दिन तो हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। तो एक एक्सरसाइजेज होती है ना, मैंने बहुत से इस एक्सरसाइज लाइव टीवी पे मैंने लोगों को बताए हैं कि आप किस तरह के, एक तो पाँव के मोमेंट होते हैं, चेयर पे बैठे हुए आप थोड़ा एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अच्छा। कमर का भी कर सकते हैं आपके, क्योंकि स्ट्रेट रहने से भी थोड़ा सा एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, गर्दन के एक्सरसाइज हो सकते हैं। सही। वो आपकी एक्सरसाइज भी है और साथ आपकी एक्टिविटीज़ जो भी है, आपके माइंड अच्छे काम करता है। अच्छा। अगर एक हालत में हम स्ट्रेट एक किस्म के बैठते हैं तो वो हमारी माइंड भी इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता है, जितना इंसान के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं माइंड अच्छे काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे एनर्जी के थ्रू जो है वो क्या जॉइंट का प्रॉब्लम जो होता है, जो दर्द होता है, क्या वो ठीक हो सकता है? लेकिन मैं सवाल तो मैंने पूछा, लेकिन कॉलर मौजूद है हमारे पास, हम कॉल उनको बता देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हनीफ मेमन बात कर रहा हूँ जी। सर का अदना शागिर्द। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हनीफ साहब कैसे हैं? आपकी आवाज़ सुन के सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे बाद आपके अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत ईमान के साथ। आपने जो कुछ दिया है हमें, बड़ी यानी लोगों की जो खिदमत हो रही है, जिससे दुआएं मिल रही हैं मुझे और आप लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। अल्लाह आपको बहुत सा कभी आ जाए हमारे साथ, जो भी स्टूडेंट है आए, आप खिदमत का मौका देंगे तो सराखों पे सर बिल्कुल लाइव आ जाए हमारे साथ यहाँ पे। मैं आऊँगा जैसे इन्वाइट करेंगे तो। और दूसरा ये मैं थोड़ा नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शागिर्द हूँ, डॉक्टर समद मुसाफिर साहब का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन उन्होंने जो इल्म दिया है इससे मैं आंखों वालों का जो इलाज करता हूँ और जो मुझे दुआएं मिल रही हैं, जो मुझे हिम्मत बढ़ी है इनके इल्म से, मैं बता नहीं सकता। माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको और ताकत अता फरमाए और पावर अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके कि ये ब्लाइंड है और उसके अलावा बहुत बड़ी बात भी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब मैं क्या इस बात पे करूं कि तो बहुत कि आपके पेशेंट में मतलब ऐसे लोग भी हैं कि जो ये जब यानी जब इन्होंने ये सारा कुछ सीखा तो पहला तो मेरे ख्याल में अपनी वाइफ के साथ आता, मगर ये खुद ही आता जाता वहाँ से अकेला। और इनके एक आई बॉल जो है ये बिल्कुल वाइट था, दोनों वाइट थे, एक अब बिल्कुल ब्लैक हो गए और दूसरा भी तकरीबन आधा मेरे ख्याल में ब्लैक हो गए। क्योंकि सर मुझे याद है कि हम लोग जब करते थे समदा हीलिंग एनर्जी तो बहुत सारे लोग थे, मतलब माया को तो नहीं पता, हम लोगों को पता है कि उनके ग्लासेस उतर जाते थे, चश्मे हम हटा देते थे, बहुत जल्दी असर करता था समदा हीलिंग। इसी तरह इन पर भी बहुत असर कर रहा है जिस तरह आपने बताया। एक तो इनके अपने फिर ये दूसरों का इलाज भी करते हैं साथ साथ। बहुत से स्टूडेंट होता है तो इनके पास काफी लोग आते हैं दिन में। ये तो ये हो गया ना कि आप तो एक तो आप ठीक भी कर देते हैं और उनको जो कुछ जो इल्म आप जिस इल्म से ठीक करते हैं वो इल्म उनको भी मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। असल में सर ने हमें सिखाया ये कि जो इल्म हमने इनसे हासिल किया है ना वो हम अपने हद तक नहीं, हमने ये फैलाना है। अच्छा बात ये होता है, देखिए एक तो हमारे जो फिजिकल आंख है जो चीज़ नजर आती, एक होते है जो हमारे थर्ड आई समझा, जब हम करते हैं तो हमारे थर्ड आई यानी तीसरे आंख हमारे खुल जाते हैं। सही। जैसे ये अभी उन्होंने फरमाया कि मैं ब्लाइंड नहीं समझता हूँ अपने आप को, बिल्कुल, यानी अगर नज़र मुझे नहीं आ रहे तो मैं बिल्कुल यानी मेरी जो दिल की आंख है वो खुली हैं, जो मेरे थर्ड आई है वो बिल्कुल डॉक्टर साहब समदा हीलिंग एनर्जी से मैं पूछ रही थी, मेरा सवाल भी आपसे यही था कि क्या जॉइंट का जो दर्द है वो समदा हीलिंग एनर्जी से ठीक हो सकता है? बिल्कुल माया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ठीक हुए और बहुत से लोगों के जो मसाइल है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक क्योर हो गए हैं। जॉइंट पेन, कमर का दर्द और इस तरह की जो मसाइल होते हैं, हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ठीक तो होते हैं। इसमें कोई इलाके की भी बात होती है कि सर्द ममालिक जो होते हैं या सर्द इलाके होते हैं वहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, गर्म इलाकों में कम होती है, इस तरह सर्द इलाकों में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए जो हमारे खून का दौरानिया है ना, खून के सर्कुलेशन की कमी सर्दियों में थोड़े से यानी हमारे जो वेन्स है वो थोड़े से उसमें हो जाते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे मालूम चाहती हूँ, हमारे पास एक कॉलर है, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक कॉल लेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बड़ी जोर से तबाक से फोन जवाब दिया, सलाम किया तब आपने जवाब दिया। अच्छा जी मैं रिजवाना बात कर रही हूँ पेशावर से। रिजवाना कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे साथ माइंड के लिहाज से बहुत अजीब किस्म के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। लाइक मैं खुद को रियलाइज नहीं कर पा रही हूँ, लाइक मुझे लगता नहीं है कि आई एम इन लाइफ, लाइक ऐसे लग रहा है जैसे माइंड बिल्कुल खामोश हो गया। मतलब मैं जिधर बैठी होती हूँ वहीं पे बैठी रहती हूँ। मतलब आई एम प्री मेडिकल स्टूडेंट लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती। और दूसरा मसला मेरे साथ ये कि मुझे वसवसे बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक कोई भी काम करने से पहले मुझे लाइक अंदर से जैसे कोई बोलता है कि ये काम ऐसे नहीं करना तो ये हो जाएगा, इस किस्म के सर मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके
अच्छा जी ठीक है आपने इनसे? जी ठीक है। बस कब से स्टार्ट हुआ ये? जी सर मुझे ये 3 हफ्ते हो गए कि मेरे साथ ये बहुत 3 प्रॉब्लम हफ्ते है। हो गए। अच्छा, अच्छा कोई वजह है, कोई ऐसा कुछ देखा आपने, कोई परेशानी है? जी सर परेशानी टाइप तो आप कह सकते हैं, काफी ज्यादा है जी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब, इनका मैं चाह रही हूँ कि जवाब जो है भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का तो इलाज डॉक्टर साहब के पास मौजूद ज़रूर होता है, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इसी चीज़ का शिकार होते हैं। हर चीज़ का इलाज यहाँ पे मौजूद है और उसको बताएंगे भी, इनका हल भी बताएंगे। लेकिन वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और दोबारा डॉक्टर साहब से जो कॉलर ने कॉल की थी उसका भी जवाब देंगे, और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कमर के दर्द की, और कि किस तरह क्या वजूहात हो सकती हैं कमर के दर्द जो होते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, पट्टों में जॉइंट में जो पेन होता है उसके क्या हल हैं। अच्छा, और हम बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़रूरी सवाल है ये, इसलिए क्योंकि मैं इसको छोड़ नहीं सकती। जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम रहता है लोगों को, मैं पूछना चाह रही हूँ जॉइंट पेन होता क्या है, जो पेन ये होता है वो होता क्या है और इसकी वजूहात बता दें। जॉइंट पेन का जो हमारे जो जोड़ है ना, उसके दरमियान कोई ना कोई प्रॉब्लम वजूहात बहुत सी है। इसका जो और उसके वजूहात जो आपको पता है कि गर्मी, सर्दी, चोट लगने से या कोई भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मकसद रोमाटिज़म जिसे होते हैं ये सारे कुछ, या वेन दब जाते हैं, जो शैडी का पेन हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं इस चीज़ों में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं नीता इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। मैंने आपकी तरफ एक तो मुझे इनके डॉक्टर किस किस्म का इलाज करना, थोड़ी सी डिटेल मुझे चाहिए होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा है। ठीक है। इसलिए मैंने जोड़ों की दर्द की बात की है ना, मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, टखने भी, ये नहीं तमाम जोड़ों में दर्द होता है। सही। मेन वजह ये है कि आज से 5 साल पहले मेरे एक्सीडेंट हुआ था, सर में बहुत बुरी तरह चोट आई थी। अच्छा, कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा। जी जी, ठीक है, लास्ट में मैं बता दूं। ठीक है, ठीक है, वो चोट लगी उनको, दर्द। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ना, जोड़ के दर्द के देखे जो ये इस तरह के अगर किसी चीज़ से लगने लगे तो वो एक दूसरे ने भी कॉल किया कि मुझे इस तरह होते, तो मैंने वो बताया कि ऑयल को देख के और उसको गर्म रखने की तदाबीर जो है ये जरूरी होता है। वो जो पेन का जो सर, जो ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार लोग होते हैं उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि ज्वाइंट बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन, तकरीबन बहुत से वजूहात नफ्सियाती होते हैं। अच्छा। और जो कमर का दर्द है बहुत से नफ्सियाती होते हैं, बिल्कुल खसूस रीढ़ की हड्डी के आखिरी मुर्रे में दर्द टेंशन को जाहिर करते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि लोगों को बड़े नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्वाइंट पेन के जो मरीज हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर जो है ना, उसको ये करनी चाहिए कि देखिए डॉक्टर तो तजवीज़ करता है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। जो डॉक्टर ने अगर कोई एक्सरसाइज उनको तजवीज़ की तो लाजमी करें, और इसको गर्म रख के नेचुरल ग़िज़ा खाएँ। जो लाइफस्टाइल है थोड़े से नाउ मोमेंट की वजह से, वजह क्या है जो ज्वाइंट दर्द क्यों हुआ है, ये वजह पहले तशख़ीस करना पड़ता है, फिर तजवीज़ करना। कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने फोन किया है, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, जमशेद बात कर रहा हूँ। जी जमशेद, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है, आपको जो पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर से बात करता हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में ना खाम है। अच्छा, तो वो सीधा हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि इस वजह से जो होता है ना दर्द होती है, 2-3 हफ्तों से हो रही है ये। अच्छा, खाम है। ठीक है, ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको डॉक्टर साहब। ठीक है, हाँ जी डॉक्टर साहब, हम आगे हैं, बिल्कुल बड़ा बहुत ये डेंजर है। हाँ, इसका बड़ा एहतियात करनी चाहिए, और डॉक्टर ने जो आपको तजवीज़ के वो करनी चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का मामला है, क्योंकि बड़ी है, तो मैं इसमें आपको कुछ तजवीज़ नहीं कर सकता हूँ जब तक मैंने तशख़ीस नहीं किया। और अगर लाहौर में है तो इस सैटरडे को हमारा सेमिनार है, वहीं पे आप तशरीफ़ ले आएँ इस सैटरडे को, तो हम इंशाल्लाह नेचुरल तरीके से भी ये हाल का कोई ना कोई तरीका
जो क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आ जाएँ इंशाल्लाह। इस सैटरडे को हम लाहौर में होंगे, पीसी होटल में 3 बजे। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, ताहिर अख्तर मेरा नाम है। जी ताहिर साहब बोलिए। मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। जी बोलिए ताहिर। बोलिए। इतना है कि मेरा बेटा ना 19 ईयर्स का है और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता। बाई बर्थ वो ब्लाइंड से मुराद ये है कि उसमें रेटिना प्रॉब्लम थी। अच्छा। डॉक्टर बताते हैं कि जब ये डेवलप हो रहा था ना तो इसकी आंखों में डॉट्स पड़ गए, साइड से नजर आता है सही, लेकिन मतलब सामने फ्रंट पे इसकी रोशनी डॉक्टरों को बताया है कि जनाब वो कोई डॉक्टर कहते हैं बैक पे इसकी रोशनी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके प्रोग्राम में कितना शिरकत की जा सकती है और सैटरडे को लाहौर आ रहे हैं तो बिल्कुल सैटरडे को आप तशरीफ ज़रूर, बिल्कुल आ जाए। उम्र कितने बच्चे का? 19 साल। 19 साल है। 19 साल है, ले आए साथ, ले आए लाजमी ले आप साथ ले आइए डॉक्टर साहब। आपको 10 साल के ऊपर बच्चे जो है वो आप ला सकते हैं कोई। जी डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रही थी, जो जॉइंट पेन के जो मरीज होते हैं क्या उनका वजन, जिनका वजन ज्यादा होता है क्या वही इस मर्ज में मुब्तला होते हैं या मतलब नहीं, ये आम लोगों को होता है मगर वजन बढ़ने से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आ जाते हैं। अच्छा, तो इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए डॉक्टर साहब? जॉइंट के जो मूवमेंट भी नहीं होते ज्यादा, क्योंकि क्यों नहीं करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, मगर डॉक्टर तजवीज़ करे, क्योंकि जॉइंट्स पेन के बहुत सी किस्में होती है, वजूहात होते हैं किस हद तक। ग़िज़ा और खुराक की कमी की वजह से भी जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि नाक़िस ग़िज़ा हमारी। किस तरह की ग़िज़ाएं खानी चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए? देखिए फल है, सब्जी है, ताज़ा चीज़ें जो भी हैं, फ्रेश चीज़ें जो भी हैं, दूध अगर इस्तेमाल करें तो फ्रेश इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेश इस्तेमाल करें। ग़िज़ा जो आप घर में रखते हैं बहुत से टाइम उस पर लगते हैं तो वो आप खाते हैं, वो भी अननेचुरल बन जाते हैं। तो इस तरह की सब्ज़ी है और फल है, ताज़ा चीज़ें, इस तरह चीज़ें जब लेते हैं तो हमारी जो नेचुरल बॉडी जो लेना चाहता है वो नेचुरल ग़िज़ायत को जज़्ब करते हैं। अच्छा, उस वजह से बहुत से मसाइल से निजात। जो समदा हीलिंग एनर्जी के जो पेशेंट होते हैं इनके समदा हीलिंग एनर्जी है तो इसमें जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए इलाज है, मुमकिन है? बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। समदा से काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि समदा एक नेचुरल हीलिंग ताकत है जो हम अभी अननेचुरल दुनिया के साथ कनेक्ट है ना। अच्छा। नेचुरल नहीं है तो मसनूई मशीनी दुनिया में हमें एक अल्लाह ताला की कोई ताकत, कोई एनर्जी की ज़रूरत है जो हम अपनी बॉडी में अब्जॉर्व करके नेचर के साथ एक कनेक्शन हमारे हो, नेचुरली हमारी बॉडी दुरुस्त हो जाए। जॉइंट पेन के जो कौन कौन से जो हिस्से मुतासिर हो सकते हैं ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम ये होती है? देखिए पूरी बॉडी मुतासिर हो जाते हैं, मूव नहीं कर सकता है। दर्द जो है आपकी साइकोलॉजिकल आपको बड़ी टेंशन ला सकता है, आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो पैरालाइज भी हो जाता है इंसान। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ज़ाहिर है वो उसको रोकना चाहिए, रुकना चाहिए और ज़ाहिर है हो सकता है। डॉक्टर साहब आजकल हर मर्द और औरत जो है वो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम है वो ना हो? जी बिल्कुल। हाँ, एहतियात होना कि हो ही ना, तो फिर देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़े अगर जिस तरह हम इबादत करते हैं मूवमेंट हमारे अच्छे हो, अपनी जोड़ों का ख्याल रखें, कभी ऑयल से थोड़े से बहस करें, बेहतरीन करें, और साथ ही यानी आप थोड़ी पॉलिश करें, एक्सरसाइज करें, ये चीज़ें वॉक करें, नेचुरल ग़िज़ाएँ लें, खुश रहें, मुराकबा करें और नमाज को बहुत तवज्जो से पढ़े इस चीज़ों से। अच्छा डॉक्टर साहब हमने मतलब ये तो हमारा आज का टॉपिक ही है। वजूहात बहुत है और ये एक जो है ना वजूहात बहुत होते हैं ना कि क्या वजह, विटामिन की कमी की वजह से, नाक़िस ग़िज़ा खाने की वजह से, या जो लोग नाक़िस डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ग़िज़ा मत खाओ या ऐसी चीज़ें लें जिससे वो आपके एक्स्ट्रा फैट बन, क्योंकि लोगों को पता नहीं होते हैं कि मुझे अपनी वज़न कम करने के लिए क्या करना है। मुख्तलिफ मशवरे मुख्तलिफ लोग देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जो लोग जिस तरह उनको बैकबोन का प्रॉब्लम भी और जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम है तो उनको क्या, जिस तरह आपने बताया कि एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए, मतलब उनको काम करते रहना चाहिए, लेकिन मुझ में ये पूछना चाह रही हूँ क्या वो लोग कोई वजनी सामान उठाएं, वजन उठा सकते हैं? क्योंकि देखिए इन लोगों के ये अलामात, ये बेचारे कभी कभी वज़न भी नहीं उठा सकते हैं, मोमेंट्स इनके बहुत कम होते हैं और डॉक्टर भी इतना ज़्यादा तजवीज़ नहीं करते हैं उनको, क्योंकि ज़्यादा वज़न उठाएंगे, ज़्यादा घूम फिरेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं।
مگر کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہے جو کہ یوگائی کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہے جو کر سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر کی تجویز کی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپ یوگا نے سٹارٹ کیے تھے، میرے ویڈیوز یوٹیوب پہ آپ نے دیکھ لی اور آپ نے سٹارٹ کر لی. تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ کو اگر کمر کے درد ہے تو بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط سے موو کریں. اور اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے تو بہت احتیاط کریں، بار بار ڈاکٹر کی رجوع کریں، بار بار مشورے کریں اس بارے میں، مگر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی چیز تجویز نہ کرے. اس کے لیے نیچرل طریقہ یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، اور سمدھا ہیلنگ انرجی ہم ابھی جو کر رہے ہیں سیمینار لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ اس سے کم آپ کو سائیکولوجیکل ڈیزیز جو ہے نا وہ تو کمپلیٹلی رک جاتا ہے، اور جسمانی بیماریوں میں بھی ہے، کیونکہ سمدھا ایک ایسی انرجی ہے جو کہ ہمارے ہر سیل کو تازگی دیتے ہیں، اور ایک انرجی ہے جو ہم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے خون کے ذریعے ہماری پوری باڈی کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جیسے سر ابھی خاتون نے سوال کیا تھا کہ وہ انہوں نے فرسٹ ٹائم پروگرام دیکھا اور پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہے سمدھا ہیلنگ انرجی، تو ان کو ہم یہی بتا دیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، تو آپ تھوڑا سا بتا دیں. نیچرل ہیلنگ انرجی ہے جو سمدھا مین لائف اینڈ ہیلنگ پاور. یہ جو ہمارے ارد گرد انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے ساتھ ہے، اور روحانیت میں اللہ نور السماوات والارض، یہ جتنی بھی کائنات ہے اللہ کا نور ہے، طاقتیں ہیں، نعمتیں ہیں. ابھی تک بہت سی چیزیں ہم نہیں پہچانتے ہیں، تو یہ چیز یہ پہچاننا اور یہ مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، میڈیکلی ہر لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ ڈاکٹر بھی تجویز کرتا ہے، ایک مذہبی شخص پہ آپ کو تجویز کرتا ہے کہ جو آپ کا علاج ہوتا ہے فرض بنتا ہے اور اللہ کیسی بھی علاج کریں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک پازیٹیو انرجی ہے، پازیٹیو پاور ہے، پازیٹیو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ اللہ کا ایک شفا ہے. شفا صرف اللہ دے سکتا ہے، ہم ایک ذریعہ. اور بڑی بات یہ کہ نہ ہی ہم لوگ مطلب میڈیکل میں جس طرح سے ہمیں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں یا کچھ مطلب سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں میڈیکل کے، آپ نے خود بھی نوٹ کیا کہ اکثر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹیبلٹس کھا لیتے ہیں، نہیں یار سر میں درد ہو رہی ہے. ہاں ایک چیز میں مایا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ہاں بالکل سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہی بات میں کرنا چاہتی تھی. دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے انسان بہتری کی طرف جاتا ہے، جو بھی آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں سالو ہو جاتی ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ اگر سمدھا ہیلنگ نیچرل سے ریلیٹڈ ہے، اس میں کچھ اچھا. ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اینڈ پر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اسپیشل میسج دیں ہمارے ناظرین کو. جی بالکل ناظرین، آج کا پروگرام امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح باقی جو بھی پروگرام چلتے رہیں گے اس میں مختلف ٹاپکس ہم آپ کے لیے رکھیں گے. لیکن آج کے پروگرام کے لیے آپ جو بھی آپ کے ارد گرد کوئی شخص ہے ان کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. اگر کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، کمر کا درد بہت بری چیز ہوتی ہے. ہمیشہ جب انسان ایک مسلسل درد میں رہتے ہیں تو ان پہ لازمی ان کے ساتھ دینے چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں دے رہے تو آپ مایوس مت ہو. انسان اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، آپ اپنے طور پہ اس کا علاج کریں، اپنا خیال خود رکھنے چاہیے. بالکل. اور دوسری بات ہے نیچرل طریقے سے نیچرل غذائیں کھائیں، ہمیشہ نیچرل چیزوں کے نیچر کے قریب رہیں، تو یہ تمام مسائل سے انسان کو نجات مل سکتا ہے. عبادات کریں، نماز پڑھیں، اور نماز بہت توجہ سے پڑھیں، تلاوت کریں، اور بہت تلاوت کو توجہ سے مراقبہ کریں. مراقبہ اگر آپ 10 منٹ بھی کریں گے تو بھی کافی ہے. اگر آپ کو مراقبے کے طریقے نہیں آتی ہے تو آپ میری کتابیں ہیں، ہمیں کال کریں، ہم آپ کو پوسٹ کریں گے، بھجوا دیں گے. اور یوٹیوب پہ بھی میری جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت سے علم آپ کو اور بھی جو ہم سے جو ہمارے پاس جو اللہ نے دیے ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کسی تک پہنچانے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور مایا ملک کو، جیا خان کو، اور ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر سمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ